Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to my channel, Shahid Sir's Education Point. This class is for class 6th semester, and today is our last topic, that is meaning of inclusive education. I'm sorry I'm not in a position to show you my face because of some technical issues, and sorry for inconvenience. I hope beta इससे भी आपको थोड़ा मदद मिलेगा. Just you have to concentrate on the content that is on the board, that as you all can see. So chalte beta without wasting any time. So our topic is it is in fact the last topic, and you can easily see, आप देख सकते हैं, meaning of inclusive education. देखिए बेटा, जब हम inclusive education की बात करेंगे, ये जो it has two words, one is inclusive, another is education. इंक्लूसिव के नीचे अगर आप देख सकते हैं, मैंने इसके नीचे इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड और बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग. यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? वी हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी चाइल्ड irrespective of the caste, irrespective of the gender. आई होप बेटा आपको ये समझ आ रहा है. तो अगर हम इस मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन, हम नीचे जो डेफिनेशन मैंने दी है, पूरी एंड अब्राहम, तो ये क्या कहता है? इंक्लूजन का मतलब क्या है? इंक्लूजन इज इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द कॉमन स्कूल एंड टॉट टुगेदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्सिटीज. देखिए, यहां से आपको अच्छे से समझ आएगा कि इंक्लूजन का मतलब क्या है. देखिए बेटा, जब हम क्लासरूम की बात करते हैं, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एंड रिमेंबर माय डियर, क्लासरूम इज ऑलवेज एन हेटेरोजेनियस क्लास. इसमें आपको एबल्ड पर्सन भी होंगे और डिसेबल्ड पर्सन भी होंगे. अगर हम एबल्ड पर्सन को या डिसेबल्ड पर्सन को, दोनों को हम कॉमन स्कूल में एजुकेशन दे, उसी को बेटा हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन. वन इज एक्सक्लूसिव, मीन्स आप किसी चीज को बाहर करते हो, लेकिन यहां पे वर्ड है इंक्लूसिव. आपको इंक्लूड करना है उन बच्चों को भी जिनको आप समझते हैं कि ये पढ़ना नहीं जानते, इनको पढ़ना नहीं आएगा, ये पढ़ने के काबिल नहीं है. बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने कहा देयर मस्ट बी एन ऑप्शन फॉर दो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट बी टॉट इन कॉमन स्कूल्स, राइट. तो इंक्लूजन का मतलब यहां पे है, हमें उन बच्चों को भी पढ़ाना है जो कि हम समझते हैं ये एबल्ड पर्सन नहीं है, उनको हम कहते हैं डिसेबल्ड पर्सन. तो यहां पे पूरी एंड इब्राहिम की डेफिनेशन क्या आप आराम से देख सकते हैं. इंक्लूजन इज इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द कॉमन स्कूल एंड टॉट टुगेदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिटीज. यहां पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिटीज का मतलब क्या है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिटीज का मतलब है एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी जेंडर, एनी एबिलिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक, सो एवरी चाइल्ड मस्ट बी टॉट. तो दिस इज इंक्लूजन. और नीचे आप देख सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटी बीइंग एबल टू लर्न इन कॉमन स्कूल्स, जो अभी हम बात कर रहे थे. यानी इसका मतलब है इंक्लूजन का, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है वो बच्चे जो एबल्ड है और डिसेबल्ड है, उन दोनों को हमें लर्न कराना है. किन में? कॉमन स्कूल्स में. यानी देयर मस्ट बी ए कॉमन स्कूल फॉर बोथ एबल्ड पर्सन एज वेल एज डिसेबल्ड पर्सन. और यू कैन से वी हैव टू लर्न, we have to teach the child, we have to teach the children who are without disability or who are with some disability. We have to make them learn in common schools. So this is the concept of inclusive education. One more point, it means EFA. Sir, what do you mean by EFA? E for education, F for all. एजुकेशन फॉर ऑल, यानी हमें हर किसी बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. यू हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी चाइल्ड. So this is what we call as inclusive education. And one more point, no one is deprived of education. किसी भी बच्चे को आप तालीम
यानी कोई भी बच्चा तालीम के बगैर नहीं होना चाहिए। यानी नो चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, नो वन इज डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। हर किसी बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, कोई भी बच्चा एजुकेशन के बगैर नहीं होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है, यही ऑब्जेक्टिव है, यही एम है किसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन की। एंड माय डियर लास्ट पॉइंट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, इट इज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। यस माय डियर, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट टू ईच एंड एवरीवन, सो ईच एंड एवरीवन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब शॉर्ट में आपको क्या समझ आया, जो भी बच्चे हैं, चाहे वो एबल्ड बच्चे हैं या डिसेबल्ड बच्चे हैं, उन सभी को हमने इंक्लूड करना है कॉमन एजुकेशन में। आई होप बेटा इज दिस मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज प्रिंसिपल्स। Okay beta, coming to the next slide of this topic, that is प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए बेटा, आपको खाली ये याद रखने हैं कौन कौन सा प्रिंसिपल आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, हर किसी बच्चे को राइट देना। कौन सा राइट, एजुकेशन का राइट। तो पहला ही प्रिंसिपल आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। देखो बेटा, क्लासरूम में टीचर के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं, कोई इसके लिए खास और कोई इसके लिए आम नहीं होता है। हर कोई बच्चा खास है, हर कोई बच्चा खास है बेटा। तो एवरी चाइल्ड मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बेटा जब इन प्रिंसिपल्स को आप पढ़ोगे या कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ना इंक्लूसिव एजुकेशन के रिलेटेड, बेटा आई गारंटी यू आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग मैंने आपको समझाया। अब कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए तो आप इसको आराम से कर सकते हो। नंबर सेकंड, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि कोई बच्चा आपके लिए खास है या कोई बच्चा आपका पड़ोसी है, कोई बच्चा आपका अपना है, तो इसके लिए आप एक अलग ट्रीट करोगे। किसी और बच्चे को जिसको आप नहीं जानते उसको आप अलग से ट्रीट करोगे, नो। तो देयर मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। यू शुड नॉट, यू डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। राइट माय डियर, कोई बच्चा ऐसा होता है वो अट्रैक्टिव होता है तो आप इसको ज्यादा दान दोगे, और कोई बच्चा मतलब वो थोड़ा मतलब इसकी शक्ल अच्छी नहीं है तो आप इसके साथ अलग से ट्रीट करोगे। नो नो माय डियर, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। नंबर सेकंड, यू मस्ट हैव द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एवरी चाइल्ड। बच्चे को वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन इज यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी चाइल्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटीज। जो भी एबिलिटीज में है उसको आपने इग्नोर करना है। आपको ये खाली देखना है कि मेरे क्लास में स्टूडेंट है तो एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, एवरी स्टूडेंट इज इक्वल, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड देम इक्वली, राइट। एंड यू हैव टू प्रोवाइड द हेल्दी सोशल रिलेशनशिप। व्हाट डज इट मीन? टीचर एंड स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं तो बात ऐसे करो कि आपका जो रिलेशन है ना वो हेल्दी हो सके। ऐसे बात ना करो कि बच्चे को टेंशन हो जाए कि टीचर मेरे साथ ऐसे बात करता है, या कोई रोब आप रखते हो स्टूडेंट के ऊपर। नहीं, whenever you have to show the relationship, there must be healthy social relationship between what and what, between the teacher and the student। ये भी एक अच्छा एम है, प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव है किसका? इंक्लूसिव एजुकेशन का। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। नंबर सेकंड इज कोऑपरेटिव एफर्ट। कोऑपरेटिव एफर्ट मीन्स जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रिंसिपल या पेरेंट्स या टीचर है या तो जो भी आपस में है, हमें एक cooperation रखनी है between all these pillars. How many pillars? One is the school administration, another is the teacher, another is the parent, and another most important is the student. तो इन चारों के दरमियान एक cooperative effort होना चाहिए, और जितना हम cooperative रहेंगे उतना ज्यादा हमारे aims and objectives of inclusive education achieve हो सकते हैं। बेटा I hope it is clear to you. And number second, learning style very very important। देखिए इंसान टीचर जो जब पढ़ाता है ना, बहुत सारे बच्चे इसके सामने होते हैं, लेकिन हर किसी बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, हर किसी बच्चे की अपनी नीड्स होती हैं। कोई काबिल होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। तो एक ही मेथड से, एक ही लर्निंग स्टाइल से बच्चे को हम नहीं सिखा सकते हैं। हमें टीचर, एज ए टीचर हमें अपनी लेवल को डाउन करना है। अगर हमें पता चला कि भाई ये स्टूडेंट जो है बिल्कुल कमजोर है, तो हमें उसको उसी अंदाज से
पढ़ाना है, हमें उसे बार बार समझाने की कोशिश करना है, हमें अपने लर्निंग स्टाइल को, टीचिंग स्टाइल को बेटा डिफरेंट करना है। हम एक ही लर्निंग स्टाइल से सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना टीचर का, वो ये है कि उसको बहुत सारे लर्निंग स्टाइल्स आते हैं। ही नो वायर टू यूज विच लर्निंग स्टाइल, इसको पता होती है। नंबर सेकंड, अ टीचर मस्ट बी अ रेस्पॉन्सिबल। अ टीचर, नॉट ओनली टीचर, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल की है, पेरेंट है, टीचर, ये सारे क्या होने चाहिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट? तो आई होप बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट ये इजीली आपको समझ आ गया होगा। नंबर नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन। सो माय डियर, आपको इसके राइट का ख्याल रखना चाहिए एंड यू मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ए चाइल्ड। सो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स इज वन मोर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड लास्ट, जब हम इन सारी चीजों को मिलाते हैं तभी जाके हमारे जिंदगी में एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज बेटर लिविंग। So my dear, better living is only there when you follow these principles. देखिए, अगर आपके पास इक्वालिटी भी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी है, अंडरस्टैंडिंग हेल्थी सोशल एनवायरनमेंट, कोऑपरेटिव एफर्ट, लर्निंग स्टाइल चेंजेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, माय डियर सच सच बोलो, क्या हमारे जो जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बेटर लिविंग होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स बेटर लिविंग। सो माय डियर, बेटर लिविंग इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप बेटा आपको ये सब समझ आ गया होगा। नो डाउट कि आज मैंने अपना फेस नहीं दिखाया, बट जो भी मैंने पढ़ाया वो बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके सामने रखा मैंने, एंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज एंड प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, वन मोर थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट, कीप ऑलवेज वॉचिंग माई वीडियोज। ओके डियर, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू।